हेलो फ्रेंड्स। अभी आज अपन देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन CONFIGURATION। कॉन्फ़िगरेशन, आप ध्यान में रखो। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको क्यों समझा के बताया है। CONFIGURATION मीन्स क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। जिस टाइप से कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सी रैम लगी है, कौन सा ग्राफिक्स आईसी लगा है, जिस टाइप से आप मोटा मोटी बात को समझ लो कि जिस टाइप से कंप्यूटर में कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उस टाइप से अपने मोबाइल का भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये आप बात नोट करके रख लो। जिस टाइप से कंप्यूटर है उस टाइप से अपना मोबाइल है। आप मोबाइल को मिनी कंप्यूटर बोल सकते हैं आज की डेट में। ये आप बात ध्यान में रखो। जिस टाइप से आपका कंप्यूटर है उसी टाइप से आपका मोबाइल है। मोबाइल मीन्स क्या है आज की डेट में? कंप्यूटर। मोबाइल मीन्स क्या है आज की डेट में? कंप्यूटर है। आप जितने काम आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, उतने काम आप मोबाइल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताओ, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? जिस टाइप से आपका कंप्यूटर है उस टाइप से आपका मोबाइल है। मेरा कहने का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। आप मोबाइल रिपेयर के टेक्नीशियन हो, आप नए टेक्नीशियन हो, पुराने टेक्नीशियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप मोबाइल रिपेयर के, अगर आप मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति है, आप मोबाइल रिपेयर करते हैं, आप फ्रेशर्स है, आप एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कोई मैटर नहीं। आपको क्या करना है कि आपके पास जो मोबाइल रिपेयर करने के लिए आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं आता वो एक अलग बात है, वो भूल जाओ। आपको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन भैया आपके पास जो मोबाइल रिपेयर करने के लिए आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता रहना चाहिए। आप अगर मोबाइल रिपेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आपको आपके पास जो मोबाइल रिपेयर करने के लिए आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर आपको आपका कॉन्फ़िगरेशन, आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आपने 50% ट्रबल शूटिंग, डायग्नोसिंग आप वहीं पे समझ गए। कंसेप्ट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन, आज का वीडियो अपना कौन से टॉपिक पे है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्फ़िगरेशन। जिस टाइप से आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है उस टाइप से आपका मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। आपके पास छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है, या फिर एंड्रॉयड का कोई भी 2000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक वाला कोई भी मोबाइल आपके पास आता है तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन पता चाहिए कि भैया मेरे मोबाइल में, मेरे पास जो मोबाइल रिपेयर करने के लिए आया है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ लगी है, क्या चीज़ नहीं लगी है। अगर eMMC है तो कौन से कंपनी की है, UFS IC है तो कौन सी है, eMMC है तो उसका वर्जन कौन सा है, UFS है तो उसका वर्जन कौन सा है, CPU है तो उसका कौन से कंपनी का CPU लगा है, उसका नंबर क्या है। समझ रहे आप मेरी बात को? उसमें OS, जिस टाइप से कंप्यूटर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10, 32 बिट, 64 बिट, उसी टाइप से आपका मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। मैं ये सब बात आपको क्यों बता रहा हूं? अगर आपको पता है कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी जाती है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये टूल में मेरा फ्लैश होगा मोबाइल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये टूल में मेरा मोबाइल फ्लैश होगा। समझ रहे आप मेरी बात को? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या सीख रहे हैं आज अपन? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मोबाइल के फील्ड में। आपके पास मोबाइल रिपेयर करने के लिए आ रहा है, आपको मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? इसको उसको पूछोगे?
भैया कस्टमर को पूछोगे 10 बार भैया कौन सा मोबाइल है, कौन सा आईसी लगा है, कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सा ऑपरेटिंग था, ये सब बात आप कस्टमर को पूछोगे, कस्टमर तो बोलेगा अरे साला ये तो लोकल है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये मेरे को पूछ रहा है उल्टा मेरे मोबाइल में क्या है क्या नहीं। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग के अगर टेक्नीशियन है तो आपको मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। एक मोटा मोटी बात आप ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिपेयरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन पता होना ही चाहिए, समझ रहे आप। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आपको आगे का सॉफ्टवेयर का काम करो, हार्डवेयर का काम करो, बहुत इजी जाता है, बहुत इजी वे में आप आपके मोबाइल का काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आता है, वो चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, दुनिया का कोई भी मोबाइल अगर आपके पास रिपेयरिंग के लिए आता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए मैंने आपको साइट बताया था www.gsmarena.com। कौन सी साइट है कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए? www.gsmarena.com। आपके पास कोई भी मोबाइल आता है, कोई भी मोबाइल, तो आपको उसका कम से कम अंदर का क्या स्ट्रक्चर है वो तो पता चाहिए, तभी आप मोबाइल रिपेयरिंग करोगे ना। सॉफ्टवेयर का काम करो, हार्डवेयर का काम करो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो ही आप आगे का काम करोगे ना। eMMC लगा है, यूएफएस लगा है, सीपीयू लगा है, क्या लगा है, तो ये टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है, आपको आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए कौन सी साइट है? www.gsmarena.com। कोई भी मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है, आप गूगल पे चेक करो, गूगल पे लिखो A9 2020 स्पेसिफिकेशन, साइट आएगा, पहला लिखा है www.gsmarena.com, उसमें आपका पूरा मोबाइल का स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। समझ रहे आप बात को? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आपको सीखने को मिलेंगे नहीं। आप अगर मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरे मोबाइल का क्या स्ट्रक्चर है, मेरे मोबाइल में कौन सी चीज लगी है, क्या चीज लगी है, कौन सी रैम लगी है, कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सी हार्ड डिस्क लगी है, कौन सी eMMC लगी है, समझ गए ना। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं Oppo A9 2020 का स्पेसिफिकेशन, एक रफली अपन चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसा मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने टाइप किया Oppo A9 2020 स्पेसिफिकेशन गूगल पे, तो ये साइट ओपन हो गई gsmarena.com। ये साइट में आपको कौन सी दो चीजें देखना है? एक प्लेटफॉर्म देखना है, एक आपको मेमोरी देखना है। आप समझ लो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि भैया आपके पास कोई भी मोबाइल अगर रिपेयर करने के लिए आता है, भला ही आपको मोबाइल रिपेयरिंग आता नहीं हो, लेकिन आप कस्टमर को बोल सकते नहीं भैया ये इसमें ये सीपीयू लगा है, ये मेमोरी लगी है, समझ रहे ना आप बात को। कोई भी मोबाइल आपके पास रिपेयर करने के लिए आता है तो आपको वो मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन पता चाहिए। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है तो gsmarena.com, gsmarena.com आपने ओपन किया, डायरेक्ट गूगल पे लिख दिया Oppo A9 2020 स्पेसिफिकेशन या फिर Oppo A9 2020 कॉन्फ़िगरेशन, तो डायरेक्ट आपके पेज पे gsmarena.com साइट ओपन होगी। अब gsmarena साइट में आपको क्या देखना है? प्लेटफॉर्म का एक सेक्शन देखना है, एक सेक्शन देखना है मेमोरी का। ठीक है, अब Oppo A9 2020 में देखो, भी प्लेटफॉर्म में अगर आप जाते हैं gsmarena.com में, तो OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस टाइप से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसी टाइप से अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। A9 2020 में OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा है? Android 9.0। पता चल गया आपको। अगर आपका मोबाइल लॉक है, अनलॉक है, कुछ भी चीज के लिए अगर आपके पास आता है, आपको सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, फंडामेंटल सीखो। अगर आपको मोबाइल रिपेयर करना है तो फंडामेंटल सीखो, आपका बेस मजबूत करो। अगर आपका बेस मजबूत है, फंडामेंटल क्लियर है, तो दुनिया का कोई भी मोबाइल अगर आपके पास आता है तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा? इजीली समझ रहा?
कॉन्फ़िगरेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप से कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन है उस टाइप से अपने मोबाइल का भी कॉन्फ़िगरेशन है। मोबाइल अपना खुद में एक कंप्यूटर है। मोबाइल अपना खुद में क्या है, आज की डेट में कंप्यूटर है। जितना लोग कंप्यूटर पे काम नहीं करते उतना लोग मोबाइल पे काम करते। ये आप एक बात अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब Oppo A9 2020 का आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, GSM एरिना में आपको दो डायलॉग बॉक्स आपको अच्छे से याद रखना, एक है प्लेटफॉर्म, एक है मेमोरी, ठीक है। प्लेटफॉर्म में आपका क्या है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड 9.0, पता चल गया आपको, ठीक है। चिपसेट कौन सा लगा है, Qualcomm SDM665। मैंने क्या बताया, आप अगर मोबाइल रिपेयर करते हैं, CPU कौन सा लगा है, कौन सा CPU है आपके इसमें, Qualcomm। CPU कौन सा लगा है आपके इसमें, Qualcomm CPU लगा है, ठीक है। और CPU का नंबर क्या है, SDM665। ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं, जब आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं आगे, जब आप हार्डवेयर का काम करते हैं आगे, तो ये CPU, ये नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल के रिपेयरिंग में पूरा नंबर गेम है। अगर ये CPU है तो इसका रीडिंग क्या है, वो CPU है तो उसका रीडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अभी छोटी छोटी बातें नोट करना चालू करो। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये मैंने किसी से सीखी नहीं है, ये अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, समझ गए। Oppo A9 2020 प्लेटफॉर्म, OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड 9.0, ठीक है। उसके बाद उसमें चिपसेट कौन सा लगा है, Qualcomm CPU लगा है। चिपसेट कौन सा लगा है, Qualcomm कंपनी है जो चिपसेट बनाती है। Qualcomm क्या है, एक कंपनी है जो चिपसेट बनाती है, ठीक है। Qualcomm CPU लगा है SDM665, क्या नाम है उसका, SDM665, ठीक है। CPU ऑक्टा कोर उन्होंने एक नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली अपन उसको क्या नाम से ट्रेस आउट करते हैं, Qualcomm CPU। अब Qualcomm को आप ऑक्टा कोर भी बोल सकते हैं। Qualcomm का सेकंड वर्ड क्या है, ऑक्टा कोर CPU, ठीक है। अपन अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, CPU को Qualcomm CPU, लेकिन टेक्निकली लैंग्वेज में वो क्या बोल रहा है, Qualcomm को चिपसेट बोल रहा है, समझ गए। मींस मोटा मोटी ध्यान में रखो, जो मोबाइल में Qualcomm लिखा आता है, ऑक्टा कोर लिखा आता है, वो मोबाइल में आपका Qualcomm CPU लगा है। और नंबर क्या है उसका, SDM665, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मोबाइल में कौन सा CPU लगा है, कौन सा नंबर का CPU लगा है, वो आपको देखना है तो GSM एरिना साइट सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद उसमें GPU, अब GPU भी देख लो। GPU मींस क्या रहता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। आपको आपके मोबाइल में कौन सा GPU लगा है, अब इसमें क्या लगा है, आपके Oppo A9 2020 में कौन सा GPU लगा है, Adreno 610। कौन सा GPU लगा है, Adreno 610। अब आप नए टेक्नीशियन है, काम कर रहे हैं, तो आपको उतना GPU के बारे में पता नहीं रहेगा। GPU मींस क्या रहता है, ग्राफिक्स सेक्शन रहता है। देखो GPU ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोलते हैं उसको, GPU, ठीक है। GPU मींस क्या है, ग्राफिक्स का पार्ट आता है, ठीक है। ये ग्राफिक्स आपका CPU में लगा रहता है। ये ग्राफिक्स आपका किस में लगा रहता है, CPU में लगा रहता है। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ अभी क्या करना है कि मोटा मोटी ध्यान में रखना है कि आपके मोबाइल में OS कौन सा लगा है, चिपसेट कौन सा लगा है, CPU कौन सा लगा है, GPU कौन सा लगा है। ये आगे धीरे धीरे मैं आपके सब कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपने Oppo A9 2020 का स्पेसिफिकेशन देखा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, OS Android 9.0, चिपसेट Qualcomm SDM665, CPU ऑक्टा कोर, GPU Adreno 610। ये GPU अभी आप सिर्फ ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी। उसके बाद क्या आता है आपका, मेमोरी आता है। तो मेमोरी आपके A9 2020 में कौन सा मेमोरी लगा है, अब इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 128GB 4GB रैम और इसमें 128GB 8GB रैम, ठीक है। तो आपको मोबाइल में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। उसके बाद मेमोरी में eMMC लगा है कि UFS लगा है, तो इसमें क्या लगा है, UFS लगा है। कौन सी आईसी लगी है इसमें, UFS आईसी लगी है।
eMMC आईसी लगी है क्या? नहीं। कौन सी आईसी लगी है? UFS आईसी। उसका वर्जन क्या है UFS आईसी का? 2.1। समझ गए? कोई भी मोबाइल का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो gsmarena.com में आप पूरा डिटेल उसका चेक कर सकते हैं कि भैया उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, चिपसेट कौन सा है, सीपीयू कौन सा लगा है, जीपीयू कौन सा लगा है। जीपीयू के बारे में अपन आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको जब अपना हार्डवेयर का स्ट्रक्चर चालू होगा, जब हार्डवेयर का फंडामेंटल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हार्डवेयर में आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है। उसके बाद मेमोरी कौन सी लगी है? 128GB 4GB रैम, 128GB 8GB रैम। इसमें दो वेरिएंट आते हैं A9 2020 में। इसमें UFS आईसी लगी है और UFS आईसी का वर्जन है 2.1। तो अभी आप सब लोग मुझे बताइए कमेंट में कि आपके मोबाइल का स्पेसिफिकेशन आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपके मोबाइल में eMMC आईसी लगी है, UFS आईसी लगी है। अगर eMMC आईसी लगी है तो उसका वर्जन क्या है, UFS आईसी लगी है तो उसका वर्जन क्या है, CPU लगा है तो कौन से कंपनी का CPU लगा है, कौन से कंपनी का CPU लगा है और उस CPU का नंबर क्या है। आप सब लोग मुझे डिटेल फेसबुक में, यूट्यूब में कमेंट कीजिए। मीन्स मुझे इतना पता चलेगा कि भैया मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, आपको जो इतना डिटेल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी मॉडल होगा आपके पास उसका CPU कौन से कंपनी का है, CPU का नंबर क्या है, eMMC आईसी लगी है तो उसका वर्जन क्या है, UFS आईसी लगी है तो UFS का वर्जन क्या है। आप सब लोग मुझे डिटेल कमेंट में बताइए कि आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और ये अगर आपको चेक करना है तो gsmarena.com साइट में आपको सभी मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो फटाफट आप गूगल ओपन कीजिए, वहाँ पे लिखिए Oppo A9 2020 कॉन्फ़िगरेशन या फिर Oppo A9 2020 स्पेसिफिकेशन। पटपट देखिए क्या है क्या नहीं आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन और मुझे फटाफट कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए।